और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको जानकारी दे कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात हैं, वहां पर हालात खराब हुए। फिलहाल आपको जानकारी दे कि जो सूत्रों के हवाले जानकारी मिल पा रही है कि वहां पर कुछ लोग घायल हुए हैं, जो कि बेसुध हुए हैं, बेहोश हुए हैं। हालांकि टीम मौके पर पहुंच चुके हैं, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। भारी भीड़ की वजह से लोगों को स्पेशल ट्रेन से भेजने की तैयारी भी है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी। और प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर भगदड़ की खबर है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहा है। प्रयागराज जाने के लिए तमाम वहां पर भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप इन तस्वीरों को भी देखिए और समझिए कि वहां पर हालात कैसे बिगड़ गए। हालांकि जानकारी ये मिल पा रही है कि जो हालात खराब हुए उसे तुरंत ही ठीक कर दिया गया। आप एक और तस्वीर देख पा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से भीड़ जो है वो लगातार प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही है। और अक्सर आपको जानकारी दे कि जो ट्रेन उत्तर प्रदेश की तरफ या फिर आप बात कहें बनारस या फिर प्रयागराज कानपुर की तरफ जाती है, वो प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 या 16 पर भी आती है। और ये वहीं पर भगदड़ जैसे हालात जो है वो बने, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं, जहां पर टीम मौके पर पहुंच चुकी है, ऐसी भी इंफॉर्मेशन मिली है। इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि वहां पर हालात जो है वो कितने खराब हुए। हालांकि पहले भी कई बार प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि अभी आप प्रयागराज की तरफ ना जाएं, और जो लोग वहां से निकल रहे हैं वो भी समझिए कि आखिर भीड़ जो है वो कितनी ज्यादा कुछ जगहों पर देखने को मिल रही है। सैयद जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी सैयद, क्या जानकारी मिल पा रही है, अब कोई अपडेट? अभी जो जानकारी हासिल हुई है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि 2 रेलगाड़ियां जो हैं वो कैंसिल की गई, जिसकी वजह से भगदड़ मची। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है। 2 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, ये बात स्पष्ट हुई है, जिसकी वजह से वहां पर जो पहले से यात्री पहुंचे थे उनमें दिक्कतें हुई। खासतौर पर 13 और 14 रेलवे स्टेशन जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 13, प्लेटफॉर्म नंबर 14, वहां पर दिक्कत हुई और करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हुए हैं, ऐसी सूचना आ रही है। अभी जो वहां के सोर्सेज हमें बता रहे हैं, रेलवे से जुड़े हुए, वो हमें बता रहे हैं कि 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग जो है घायल हुए हैं, जिसमें मतलब उनको हॉस्पिटल भी भेजा गया है, ये भी खबर आई है। और लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि स्टेशन की तरफ मूवमेंट ना करें, जो स्टेशन हैं वहां पर मूवमेंट ना करें। करीब 10 लोग के इंजर्ड होने की खबर जो है और आई है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये जो प्लेटफॉर्म नंबर जो मैंने आपको पहले बताया 16 से जब एंट्री होती है, जो 15 पर और 14 और 13 की तरफ मूवमेंट करते हैं यात्री, वहां पर और 13 और 14 के बीच में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी और 2 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। उसके वजह से ये ऐसी घटना हुई, ऐसा सामने आ रहा है। लेकिन ये भी है कि जो बताया गया, जो सोर्स बता रहे हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जब मूवमेंट करते हैं यात्री, वहां पर जो साइट है जहां पर आप देखेंगे सीढ़ियां कम है, सकरी जगह है, वहां से जब भीड़ इकट्ठा होकर के मूवमेंट कर रही थी, वहां पर भी कुछ लोग घायल हुए हैं। तो इकट्ठा काफी ज्यादा हुए, केवल और केवल 20 से 8:20 से 8:50 के बीच के दौरान यात्री इकट्ठा हुए हैं। और वही यात्री जो थे एक साथ मूवमेंट करे हैं और उसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। वहां पर बताया जा रहा है बुजुर्ग, कुछ महिलाएं जो हैं वो बेहोश हुई हैं, ऐसी सूचना अभी तक मिल पा रही है। हालांकि इसके बारे में अभी रेलवे को स्पष्टीकरण देना बाकी है। जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह सैयद कि वीकेंड है और वीकेंड पर आम पब्लिक जो है वो कोशिश करती है कि वो प्रयागराज पहुंचे और स्नान करे और फिर वापस जो है वो वीकेंड में ही लौट जाए। और मेरे ख्याल से यही एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से भीड़ जो है इतनी ज्यादा वहां पर आ गई। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि ये संभावना जताई जा रही थी कि लास्ट मूवमेंट से जब धीरे धीरे आखिरी दिन आएंगे तो लोग बड़ी संख्या में मूवमेंट कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन हो या फिर हाईवे से मूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हाईवे के बारे में सूचना लगातार दी जा रही थी कि अभी रास्ते बंद है, रास्ते ब्लॉक है, ऐसी सूचना थी। तो वहां पर अगर हाईवे की बात करेंगे तो वहां पर जाने का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ट्रेन आपको प्लेटफॉर्म तक छोड़ती है, इसलिए लोगों को लगता है कि सबसे ईजी तरीका है ट्रेन से प्रयागराज पहुंचने का। लगातार लोग कोशिश कर रहे थे आगे जाने की, और आज क्योंकि सैटरडे था, वीकेंड का मामला था, इस वजह से लोगों ने सोचा कि आज निकलते हैं और संडे को कहीं ना कहीं वहां पर वक्त बिता करके स्नान करके वापस आ सकते हैं। ये एक अच्छा प्लान बन सकता था। लेकिन ऐसे समय में प्लान जब बड़ी संख्या में मूवमेंट हो रहा हो और ट्रेनों की संख्या कम हो, ऐसे में बड़ी संख्या में जब यात्री वहां पहुंचते हैं तो यही सिचुएशन जो है आज देखने को मिली, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर देखने को मिली है।
लेकिन अब तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि तुरंत टीम जो है वो अलर्ट हो गई है। मैं देख पा रहा हूँ किस तरीके से पुलिस मौके पर पहुंच रही है। मेरे ख्याल से एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच रही है। ये तत्परता दिखा रही है कि हाँ जरूर वहां पर कुछ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताया कि फायर टेंडर की करीब 4 गाड़ियां वहां पर पहुंची, इसके अलावा एम्बुलेंसेज वहां पर पहुंची। इसके बाद इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ हुआ है, स्टैम्पेड हुआ है, या फिर वहां पर जो भीड़ इतना ज्यादा इकट्ठा हो गई जिसको संभाल पाना मुश्किल था, और उसी भीड़ में लोग जो है वो बेहोश हुए इस भीड़ के चलते। और प्रशासन, चूंकि आप देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है वो इतना बड़ा रेलवे स्टेशन और इतनी बड़ी संख्या में यात्री वहां पर ट्रैवल करते हैं और हर वर्ग का ट्रैवल करता है यात्री वहां से। और ऐसे सिचुएशन में बच्चे बुजुर्गों का क्या हाल हुआ होगा जो कि उस भीड़ में फंसे होंगे। वो वैसा ही नजारा, वैसा ही सिचुएशन बनती हुई नजर आई जैसा कि कहीं ना कहीं स्टेशन पे स्टैम्पेड के समय में होता है। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना, जाहिर तौर पर ये इनपुट्स रहते हैं रेलवे अधिकारियों के पास, ये इनपुट्स रहते हैं वहां के अधिकारियों के पास कि भीड़ बढ़ रही है। इसका मतलब है तुरंत। ठीक है सैयद, आते हैं आपके पास। हमारी एक सहयोगी हैं जो प्रोडक्शन में काम करती हैं, अचला, जो वो खुद जा रही थी और वो खुद इस वक्त न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौके पर मौजूद थी। वो खुद जुड़ गई हैं। अचला, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, जरा बताएं विस्तार से कि वहां पर क्या हुआ है। आप मौके पर मौजूद थी, आपने क्या देखा? मैं वहाँ पे मौके पे मौजूद थी। भारी संख्या में यहाँ पे भीड़ जमा हो गई, बहुत ज्यादा ही लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए, जो कि कुंभ जाने के लिए बनारस से प्रयागराज ये गाड़ियाँ जा रही थी, जिसकी वजह से जिसपे लोग जिनके टिकट थे वो तो चढ़ ही नहीं पाए। इतनी ज्यादा संख्या में लोग थे कि भगदड़ मची और लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की देते गए और कोई इधर गिर गया, कोई उधर गया। काफी संख्या में कुछ लोग घायल भी हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन लगी है लोगों को ले जाने में, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई कि पुलिस प्रशासन का भी काबू करना मुश्किल हो गया यहाँ पे। और अभी भी भीड़ है, जैसे तैसे मुझे लगता है कि जान बचा के वहां से हम लोग निकले हैं। मैं अपने परिवार के साथ जा रही, मेरे घर वाले जा रहे थे, लेकिन मेरे आंखों के सामने से वहाँ ट्रेन चली गई। मेरे घर वाले वहाँ पे ट्रेन में तो चढ़ ही नहीं पाए। जिनके टिकट नहीं थी वो लोग पहले से ही घुस के वहाँ पे ट्रेन में चढ़े हुए थे। एकदम बुरा हाल हो रखा है। अच्छा, जिस वक्त भगदड़ मची आप उस वक्त किस प्लेटफॉर्म पर थी? मैं प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे थी। एक्चुअली 12 पे मेरी प्लेटफॉर्म 12 पे थी ट्रेन, लेकिन इतनी भीड़ मच गई कि पुलिस जो है जिधर प्लेटफॉर्म दिख रहा था उधर ही लोगों को निकालने की कोशिश कर रही थी। भगदड़ जो थी वो 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे थी। भारी संख्या में लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए। एक्चुअली आमने सामने इधर से भीड़ चढ़ भी रही थी और उधर से उतरने वाली भी थी। जो ट्रेनें निकल गई तो ट्रेन निकलने के बाद जो लोग रह गए वो वापस जाने के लिए निकल रहे थे और इधर से ट्रेन पकड़ने के लोग भी चढ़ रहे थे। आमने सामने भीड़ का बहुत ज्यादा ही भीड़ इकट्ठा हो गई और आपस में धक्का मुक्की इतना ज्यादा हुआ कि लोग। अच्छा, हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंची कि कुछ लोग घायल भी हुए हैं। क्या आपको वहाँ पर कुछ ऐसा दिखा है? मेडिकल टीम पहुंची है, एम्बुलेंस पहुंची है, पुलिस पहुंची है, आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची है क्या? हाँ, हम मौके पे अभी पुलिस की टीम पहुंच रही है और क्या नाम है कि एम्बुलेंस और ये सब चीजें पहुंच रही है, लोगों को ले जाया जा रहा है। अभी फिलहाल क्या है वहाँ पर हालात? अगर आप वहाँ पर हैं तो क्या सिचुएशन बनी हुई है वहाँ पर? क्या भीड़ अभी भी है या फिर भीड़ को बाहर निकाला जा रहा है? भीड़ को धीरे धीरे निकाला जा रहा है, लेकिन भीड़ काफी ज्यादा संख्या में लोग वहाँ मौजूद हैं। एक्चुअली अब जिनके पास टिकट नहीं है, ट्रेन नहीं है, वो सारे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। बहुत ज्यादा संख्या में अभी भी लोग वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। और जो घायल वायल है उनको पुलिस धीरे धीरे ले जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी आप ठीक हैं अचला? हाँ, मैं ठीक हूँ। अभी वहाँ से निकल के अपनी फैमिली को लेके वापस जा रही हूँ। ठीक है अचला, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि तस्वीरों को आप देखकर ये अनुमान लगा पा रहे होंगे कि आखिर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हालात कैसे बने हुए हैं। हमारे सहयोगी अचला जो खुद आज कहीं पर जा रही थी, वो खुद न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी अपने परिवार के साथ, और उन्होंने जब खुद देखा कि वहाँ पर हालात कैसे हैं तो ये आप समझ लीजिए कि वहाँ पर सिचुएशन जो है वो कैसे ख़राब हुई। लेकिन फिलहाल खबर ये भी मिल रही है कि वहाँ पर हालात को कंट्रोल किया गया है। फिलहाल सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। सैयद आमिर हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सैयद, क्या सिचुएशन को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है कि जो भीड़ अचानक से वहां पर पहुंच गई थी उसे कंट्रोल कर लिया गया है? जो लोग मौके पर मौजूद थे, जो यात्री मौके पर मौजूद थे, उन्हें गाइड किया जा रहा है कि आपको कहां पर जाना है, कहां नहीं जाना है?
बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है लगातार, लेकिन वहां पर लोग अभी भी इकट्ठा हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। सिचुएशन कब तक हैंडल होगी ये भी देखना अभी बाकी है, क्योंकि लोग वहां पर मौजूद हैं, रात का समय है और जो लोग अपने परिवार के साथ वहां पे पहुंचे हैं उनको समझाया जा रहा है कि दो ट्रेनें, हालांकि सोर्सेस के थ्रू खबर है कि 2 ट्रेनें जो है कैंसिल हुई हैं, इसलिए बहुत सारे यात्री तो वहां बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है सुबह या देर रात जो है कोई ट्रेन मूवमेंट करे, क्योंकि स्पेशल ट्रेनें लगातार चलाई जा रही हैं और यात्रियों को कुंभ तक और कुंभ से निकालने के लिए वहां से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो वो सारे इंतजाम रेलवे की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन आज जो बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे, क्योंकि आप देखिए आज सैटरडे है फिर संडे है और इसके बाद वाला हफ्ता जो आएगा उसके बाद लोगों को मौका नहीं मिलेगा, इसलिए लोगों ने तय किया कि आज मूवमेंट करते हैं, कल स्नान करते हैं और फिर वापस आते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ आज इकट्ठा हो गई जिसकी वजह से बिल्कुल भगदड़ जैसे हालात बने और वही वजह थी कि वहां पर लोग बेहोश हुए। और अभी जो सूचना मिल रही है, अभी आपको हम बताते हैं, कुछ और सूचनाएं हमारे पास लगातार वहां से रेलवे की तरफ से आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि सिचुएशन को लगभग हैंडल कर लिया गया है। अभी आपको बता दें, एक ब्रेकिंग ले लीजिए, सबसे बड़ी ब्रेकिंग जो है अभी आ गई है। दिलीप कुमार जो कि EDIP है रेलवे की तरफ से, उन्होंने साफ तौर पे कहा है नो इन्फॉर्मेशन ऑफ इंजर्ड, अभी तक इंजर्ड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेडिकल टीम एट द स्पॉट, मेडिकल टीम स्पॉट पर पहुंच चुकी है और ये भी कहा जा रहा है कि मैसिव रश जो है पैसेंजर का स्टेशन पे आ गया था बिकॉज ऑफ वीकेंड, जो हम लगातार बातचीत कर रहे थे। तो यही बात जो है, जो दिलीप कुमार EDIP है रेलवे के प्रवक्ता है, उन्होंने अभी ये बात कही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सिचुएशन को हैंडल जरूर किया गया है, लेकिन क्या भगदड़ नहीं हुई है, क्या लोग घायल नहीं हुए हैं, या फिर वहां पर 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां क्या कर रही हैं, वहां पे एम्बुलेंसेस। तो सैयद आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि अभी वहां पर कोई इंजर्ड नहीं हुआ है? बिल्कुल, और ये खबर हम ब्रेक कर रहे हैं इस समय ब्रेक कर रहे हैं कि रेलवे के प्रवक्ता जो है उनका ये कहना है कि नो इन्फॉर्मेशन ऑफ इंजर्ड, कोई भी इन्फॉर्मेशन इंजर्ड की नहीं है। जबकि जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि घायलों को LNJP और लेडी हार्डिंग में भर्ती कराया गया है। फिर ये खबर जो है ये पुख्ता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात होगी कि ये जल्दबाजी में दी गई खबर है कि कोई इंजर्ड नहीं हुआ है, या फिर वहां पर बाकायदा संख्या देख करके जांच करके ये कहा गया है। क्योंकि होता क्या है, कई बार इंफॉर्मेशन जो है बहुत जल्दबाजी में जब दी जाती है तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन रॉन्ग होती है, और ऐसी सिचुएशन में जब वहां पे भगदड़ हो, जब आपको स्टेशन से कोई यात्री को किसी अस्पताल ले जाया जाए, उस दौरान उसके बाद कोई वहां पर रेलवे अधिकारी आए, वो चेक करे, तो जाहिर तौर पर वो कहेगा कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ऑलरेडी घायलों को जो है अस्पताल भर्ती कराया जा चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में अभी ये कह पाना बिल्कुल जल्दबाजी होगी। रेलवे ये कह रहा है कि अभी तक कोई इंजर्ड नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं वो इंजर्ड की बात हमसे कर रहे हैं जी। लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम देख पा रहे हैं सैयद, वहां पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है, मेरे ख्याल से फायर सेफ्टी टीम भी मौके पर पहुंची है, यानी कि सभी टीमों को अलर्ट पर किया गया है, टीम मौके पर पहुंची है। देखिए ये एक रूटीन प्रैक्टिस होती है, जब भी कोई स्टैम्पेड या इस तरह की सिचुएशन होती है तो वहां पर एम्बुलेंस का पहुंचना बड़ी बात नहीं है, वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। तुरंत सूचना दे दी जाती है, 3 से 4 एम्बुलेंसेस, 3 से 4 फायर ब्रिगेड के वाहन जो है तुरंत पहुंचाए जाते हैं। ये एक रूटीन प्रैक्टिस है। लेकिन क्या वास्तव में घायल हुए हैं लोग, 10 से 12 लोग जो बताए जा रहे हैं, ये इसके बारे में सूचना धीरे धीरे आएंगी जब अस्पताल में लोग पहुंचेंगे, एंट्री करेंगे और ये पता चलेगा कि ये घायल जो है रेलवे स्टेशन पे जो स्टैम्पेड हुआ उसके द्वारा हुए हैं। उसके बाद हो सकता है कि रेलवे अपने आंकड़ों को न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।